साल 2026। देश इज़राइल। शहर तेल अवीव। रात के 1:52। समुद्र किनारे चलती ठंडी हवा, शांत सड़कें। कुछ लोग कैफे से लौट रहे थे, कुछ अपने घरों की बालकनी में बैठे थे। तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी और अगले ही पल सायरन की तेज आवाज। इज़राइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुका था। रडार स्क्रीन पर एक के बाद एक ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे। समाचार एजेंसियों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। लेकिन सवाल था, ईरान ने हमला क्यों किया? कुछ दिन पहले सीरिया में एक रहस्यमयी एयर स्ट्राइक हुई थी। उसमें ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत हो गई थी। ईरान ने सीधे तौर पर इज़राइल और उसके सहयोगी अमेरिका पर आरोप लगाया, और फिर ये जवाब आया। तेल अवीव की सड़कों पर लोग बंकर की ओर भाग रहे थे। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। एक बुजुर्ग अपने फोन पर अपने बेटे को कॉल कर रहा था, मैं ठीक हूं, घबराना मत। उधर तेहरान में सरकारी टीवी पर बयान आया, ये आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई है। इज़राइल के प्रधानमंत्री ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। कमरे में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हम जवाब देंगे, उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा कि संतुलन बना रहे। उसी समय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी हलचल थी। व्हाइट हाउस में सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। अमेरिका दुविधा में था, क्या वो सीधे युद्ध में उतरे या सिर्फ इज़राइल को रक्षा सहायता दे। दुनिया की नज़रें अब मिडल ईस्ट पर टिक चुकी थीं। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं, शेयर बाजार गिरने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई। रूस और चीन ने चेतावनी दी, अगर ये संघर्ष बढ़ा तो वैश्विक परिणाम होंगे। लेकिन इस कहानी की असली तस्वीर सिर्फ राजनीति नहीं थी, असलियत उन आम लोगों के चेहरों पर थी। तेल अवीव में एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। डॉक्टर और नर्स बिना रुके काम कर रहे थे। तेहरान में भी लोग चिंतित थे। उन्हें डर था कि जवाबी हमला कहीं उनके शहर तक न पहुंच जाए। दोनों देशों के आम नागरिक, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं, डर और अनिश्चितता में जी रहे थे। तीसरे दिन इज़राइल ने सीमित जवाबी एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस बार निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने थे। संदेश साफ था, हम जवाब देंगे लेकिन युद्ध नहीं चाहेंगे। उधर अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कहा, हम अपने सहयोगी के साथ खड़े हैं, लेकिन क्षेत्रीय शांति जरूरी है। फिर एक बड़ा मोड़ आया। खबर आई कि बैक चैनल कूटनीतिक बातचीत शुरू हो चुकी है। कतर और तुर्की जैसे देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की। कुछ दिनों बाद तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी? नहीं, लेकिन ये एक चेतावनी जरूर थी। आज का युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं होता, ये होता है साइबर हमलों का, आर्थिक प्रतिबंधों का और मीडिया के जरिए फैलती सूचनाओं का। इस पूरी घटना ने दुनिया को एक सच्चाई दिखाई, जब बड़े देश टकराते हैं तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। तेल अवीव का वो बच्चा, तेहरान की वो माँ और वॉशिंगटन में बैठे फैसले लेने वाले नेता, तीनों की दुनिया अलग थी, लेकिन डर एक जैसा। इतिहास हमें सिखाता है, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे रोकना ही असली ताकत है। 2026 की ये घटना शायद इतिहास की किताबों में एक अध्याय बनेगी, लेकिन इंसानों के दिलों में ये सवाल छोड़ जाएगी, क्या दुनिया कभी स्थायी शांति देख पाएगी? अगर आपको ये कहानी सच्चाई के करीब लगी, तो याद रखिए, खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं होतीं, उनके पीछे इंसानों की कहानियां छिपी होती हैं।